नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण वर्मा आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट ए टू जेड में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फसल चक्र के सिद्धांत के बारे में, प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि एक फसल बदलने के बाद दूसरी फसल बोना ये क्या तरीका है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, या कौन सा फायदा होता है, कौन सा नुकसान होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, मुद्दा कौन कौन सा कि हम बदलते क्यों हैं और क्यों बदलना चाहिए, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में हम दोस्तों जानेंगे। तो देखिए, फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब देखिए, पहला, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें उगाना चाहिए। अधिक पानी चाहने वाली, जैसे हम कहें कि भाई गेहूं है तो इसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो इसके साथ हमको किसको लगाना चाहिए, चने की फसल को लगाना चाहिए। अब देखिए, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को लगाना चाहिए। मतलब अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद हमें क्या लगाना चाहिए दोस्तों, कम खाद वाली फसलों को लगाना चाहिए। तो ये क्या है, एक फसल उत्पादन का या फसल चक्र का एक सिद्धांत है। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल ले लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि उथली जड़ वाली जो फसलें होती है वो ऊपर के पोषक तत्व होते हैं, जो ऊपरी पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण कर लेती है, परंतु नीचे के पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती। इसलिए गहरी जड़ वाली फसलों को बाद में बोकर उनको भी हम उपयोग में ले सकते हैं दोस्तों। तो ये तीसरा हो गया दोस्तों फसल चक्र का प्रमुख सिद्धांत। अब देखिए, फलीदार या दलहनी फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें उगानी चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि जैसे फलीदार या दार वाली फसलों की जड़ों में क्या होता है दोस्तों, राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है लाभदायक, जो कृषि के लिए लाभदायक होता है या फसलों के लिए लाभदायक जीवाणु होता है। तो वो क्या है दोस्तों, इनमें पाया जाता है। तो इसके बाद इन फलीदार दलहनी फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें उगानी चाहिए। 2-3 वर्ष के फसल चक्र में भूमि को एक बार परती खाली छोड़ देना चाहिए। जैसे दोस्तों, आपने 3-4 साल उसमें किसानी कर ली, खेती कर ली, या फिर कहना चाहिए कोई फार्मिंग कर ली, तो उसको 2-3-4 साल के लिए क्या कर देना चाहिए दोस्तों, छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के बाद फिर उसे पुनः उपजाऊ बनाना चाहिए दोस्तों। तो उसमें क्या होगा, फसल चक्र सही रहेगा और फसलों का पैदावार सही रहेगा। अब देखिए, एक ही प्रकार की बीमारियों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार एक ही खेत में नहीं उगाना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, एक सी फसल हम हर खेत में एक सी फसल बोते हैं, तो दोस्तों वो कीड़े उस फसल की इसी में आ जाते हैं, उसकी इसमें। और यदि हम फसल चेंज करते हैं या फिर फसल चक्र अपनाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, इसके कीट उसमें नहीं लग पाते, उसके कीट उसमें नहीं लग पाते, तो क्या दोस्तों, कीट समाप्त हो जाते हैं, हमको उससे परेशानी नहीं होती दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने आज 6 फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत पढ़े। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फसल चक्र के सिद्धांत समझ में आया होगा कुछ। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।